Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I am Shweta. हम सारे लोगों को बताया हम इवनिंग में क्या पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं हम, हाँ कि नहीं। अभी तक जो है हमने 29 टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा कौन सा है 30th टॉपिक जो है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया है, हाँ कि नहीं। ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम, टॉप 50 टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन में एनालिसिस करके जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ना, वो जो है हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड इससे पहले जो है हम ये 29 टॉपिक्स हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार देखते हैं। देखने से क्या होता है, आपको एक बार आइडिया लग जाता है कि क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है आगे। ओके, आगे अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार देख लेते हैं। आपको भी एक आइडिया आ जाता है ये पढ़ना है, ये नहीं आता है मुझे। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने पढ़ लिया है निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ लिया हमने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने रोडवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स जो है हमने पढ़ लिया है इसमें। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोल रही हूँ ज़रूर देखना इसको, अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छा है। ओके, यहाँ पे हमने पढ़ लिया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अभी मुझे एक बार बताना कि एसएससी का कौन सा एग्जामिनेशन रहा जिसमें यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन नहीं आया हो, समझ रहे हो ना। यूनेस्को एसएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे जो है हमने 28 स्टेट्स, द कैपिटल्स, फॉर्मेशन डेट्स एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमने जो है पढ़ लिया है। ओके, यहाँ पे और हमने क्या पढ़ लिया है, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये मैं आपको इतना ज़्यादा अच्छे से करा चुकी हूँ ना, सपोज़ रिसर्च इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ही आएगा, ये वाला लेक्चर से ही, समझ रहे हो ना। यहाँ पे फोक डांसेस ऑफ इंडिया पढ़ लिया, इसके साथ साथ वही प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोस मिलते हैं ना, उसी में आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। उसमें आपको क्लासिकल डांसेस विद ट्रिक्स भी आपको मिल जाता है। ओके, यहाँ पे हमने पढ़ लिया है ऑल द नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे ऑल द नेशनल, आप चेक किया होगा, कुछ बुक्स देखते हो नहीं तो कुछ लेक्चर्स देखते हो, तो उसमें क्या होता है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, उसमें ना थोड़े ही नेशनल पार्क्स दिए होते हैं आपको, बहुत ही लंबी लंबी लिस्ट होती है कई जगह, बट फिर भी ना मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसमें थोड़े नेशनल पार्क्स जो है मिसिंग है। मैं वो बात को ध्यान में रखते हुए सारे नेशनल पार्क्स जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की चांस है, एवरीथिंग आप यहाँ से पढ़ लेते हो ना नेशनल पार्क्स, आपको कुछ और बुक रेफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है, पता है क्या। और टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ही डीप एनालिसिस के बाद कराया मैंने आपको, समझ रहे हो ना, एवरीथिंग एडेड है इसमें। ओके, और यहाँ पे हमने टूरिस्ट स्पॉट्स, ये हमने ओनली 1 पार्ट कर लिया है, इसके और भी पार्ट्स बाकी है, कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे ट्राइब्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया है हमने, और लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, ये आपकी अभी जो है 3 दिन का CHSL एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, ये टॉपिक में से। एंड यहाँ पे हमने 12th टॉपिक टर्म, ओथ, अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स, ये जो है हमने पढ़ लिया है। ऐसा वीडियो आप जाके सर्च करेंगे तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, ना ही कुछ बुक में ऐसा टॉपिक आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, आपको कलेक्ट करके ध्यान से पढ़ना होता, तभी आपको क्वेश्चंस आप समझ सकते हो। बट यहाँ पे ये कुछ स्पून फीडिंग जैसा हो गया, मैंने इकट्ठा करके सब कुछ इसमें ऐड किया है। ओके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है, ज़रूर देखना इसको। और हमने पढ़ लिया है रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स। ओके, और हमने पढ़ लिया है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ द ईयर। ये मैं आपको 3-4 बुक्स रेफ़र करके मैं यहाँ पे इसको PDF क्या है, मैंने लेक्चर बनाया है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जामिनेशन में डेट्स एंड डेज के बारे में क्वेश्चन आती है ना, यहाँ से सपोज़ अगर बाहर जाती है ना, मुझसे आके कहो। और यहाँ पे अलग से मैंने लास्ट 6 मंथ्स की थीम्स, यानी आपके डेट के थीम्स भी होते हैं, हाँ कि नहीं। वो भी वीडियो मैं आपको करा चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाता है, देख लेना। ओके, और साथ साथ जो है मैंने जनवरी से लेके अप्रैल तक जो है करंट अफेयर की स्टैटिक 1 लाइनर्स करा चुकी हूँ, वो ज़रूर पढ़ लेना। उसमें से 4 to 5 मार्क्स जो है
क्वेश्चंस एक्चुअली 4 to 5 क्वेश्चंस जो है गारंटीड है। ओके, सो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, और डैम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो है सारे के सारे डैम से, यहाँ से डैम से बारे में क्वेश्चन आता है तो ये वाला लेक्चर से बाहर जाने की कोई चांस नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे रीसेंट बुक्स एंड ऑथर्स हमने पढ़ लिया है। ओके, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिया है। ये इतना ज़्यादा अच्छा लेक्चर है कि मुझे खुद ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप जाके कुछ भी लेक्चर देख लो, आपको 30-40 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी नहीं पढ़ा आज तक, बट यहाँ पे आपको मिल रहा है 90 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी क्वेश्चन आता है तो बाहर जाने की कोई चांस नहीं है, समझ रहे हो ना। और हमने पढ़ लिया है इम्पॉर्टेंट अब्रीवेशंस और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस। एंड यहाँ पे हमारा 21st टॉपिक है इंडियन सिटीज़ बिसाइड रिवर्स पढ़ लिया हमने। ह्यूमन डिसीजेस, एवरी डिसीज़ जो है कवर्ड है। बस आपको डिसीज़ेस के बारे में ज़्यादा इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना आता है कि क्या वो वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, इतना आपको याद रखनी है। वो सारे के सारे मैं करा चुकी हूँ। ओके, जाके देख लेना। एंड स्टेडियम्स, इंडियन स्टेडियम्स भी कर लिया हमने, फॉरेन स्टेडियम्स भी कर लिया। ओके, सो यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज़ सॉरी, सो यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज़ के बीच में जो है आपका क्वेश्चन तो ज़रूर आता है कि ये आपने 2019 जो आपका CHSL एग्ज़ाम हुआ था ना, आज जाके प्लीज़ करके एक बार चेक करो, एनालिसिस करो, तो आपको पता चलेगा कि उसमें ये स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज से क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, सो आगे आने की बहुत ज़्यादा चांस है, आपके CHSL के लिए ही नहीं, आपके आने वाले CPO एग्ज़ामिनेशन हो या आने वाले अगले साल वाला CGL हो। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ओके, और हमने पढ़ लिया है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ये ना मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि इसमें से 2 मार्क आपके गारंटीड है। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सो आप 2019 आपकी 3 दिन की 2020 पेपर एनालिसिस करते हो तो इसमें ये क्वेश्चन आया होता। और इंडियन करेंसी एंड इट्स फीचर्स एंड 2019 CHSL पेपर अगर आप एनालिसिस किया होगा तो उसमें से ये टॉपिक से क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। ओके, एंड यहाँ पे यहाँ पे हमने पढ़ लिया है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, ये थोड़ा आप एक बार देख लेना। और इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस अराउंड द वर्ल्ड, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लेना। ओके, एंड आज जो है हम पढ़ रहे हैं लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया। ये सारे आपको डाउट आ सकती है कि ये सारे वीडियोस हमको कहाँ पे मिलते हैं। जाके हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करना। वहाँ पे आपको जो है ये 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स का आपको प्लेलिस्ट मिल जाता है, उसमें से जो कि आप वो लिंक के ऊपर प्रेस करते हो ना तो आपको क्या है पूरा प्लेलिस्ट मिल जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। राइट एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे देखो, पहला लेक आ गया हमारा, कौन सा, सत्रागाछी लेक। वो जो है हावड़ा वेस्ट बंगाल में है। मैं आपको बता रही हूँ लेक्स वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो ना। आपकी एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ था, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक लेके आई हूँ। समझो बात को। आपको 2 मार्क्स चाहिए तो पढ़ो, नहीं तो नहीं। ओके, इट्स अप टू यू एवरीवन हु वांट 2 मार्क्स, मेरे साथ चलो। ओके, यही के यही याद करने की कोशिश करते हम, उसको 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा जो है याद हो जाता है। ओके, यहाँ पे ये वाला कौन सा है, सत्रागाछी लेक, वो जो है कहाँ पे है, ये हावड़ा वेस्ट बंगाल में है। ओके, राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना। यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। यहाँ पे ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स जो है आपका कहाँ पे है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ओके, यहाँ पे देखो ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स जो है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ओके, राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना सारे लोग। ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप एक बार ना मेरी बात मान के ना एटलीस्ट 2 टॉपिक्स जो है आप एक बार नोट डाउन करके देखो। आप ना खुद एनालिसिस करो, आप अपनी दिमाग को एनालिसिस करो कि अपनी दिमाग को ना कैसा अच्छा लग रहा है।
लिखी हुई चीज़ अच्छी लग रही है या मैम की वीडियो देखो, बार बार देखो, या पीडीएफ मांगो मैम से, ये अच्छी लग रही है। आप एक बार खुद से करके देखना ये बात, ओके, देन फिर आके मुझसे बताना। सो यहाँ पे देखो सेंचाल लेक आपका कहाँ पे है? ये सेंचाल लेक जो है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। कौन सा? मेरे साथ रिपीट करो सारे लोग, सेंचाल लेक दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। ओके राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना? सो चलो देखते हैं आगे वाला। सो यहाँ पे रविंद्र सरोवर लेक, रविंद्र सरोवर लेक जो है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। सो सारे लोग मेरे साथ रिपीट करते हुए चलते हैं। सो रविंद्र सरोवर लेक कहाँ पे है? कोलकाता वेस्ट बंगाल। राइट, समझ रहे हो ना? सो आगे देखते हैं क्या। सो चलो, सो यहाँ पे देखो दौड़ीटल लेक। कौन सा है? दौड़ीटल लेक उत्तरकाशी उत्तराखंड है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी उत्तराखंड, दौड़ीटल लेक। ओके, समझ रही हो ना? आपको पढ़ना चाहिए, ये मैं बोल रही हूँ, नहीं तो 2 मार्क्स आपके चले जाते हैं। 2 मार्क्स चाहिए, देखो आगे तक देखो वीडियो, ज़रूर आएगा क्वेश्चन, ज़रूर आएगा, मैं बता रही हूँ। ओके, मेरे बात पर विश्वास रखना चाहिए आपको। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट भीमटल लेक। सो भीमटल लेक जो है नैनीताल उत्तराखंड में है। सो आपको साथ साथ जो है मैं एक बात बताती हूँ, अगर मैं देखो मैं लेक बता रही हूँ यहाँ पे, ये जो है लेक है। ओके, आपने लेक पढ़ लिया, नैनीताल उत्तराखंड है। उसके साथ साथ जो है आपको और एक क्वेश्चन भी कवर हो रही है यहाँ पे। देखो आपका क्वेश्चन आ सकती है कि नैनीताल कौन सी स्टेट में है, तो आपके लिए इजी हो जाता है कि उत्तराखंड में है, हाँ कि नहीं? सो आप टॉपिक्स पढ़ते जाते हो ना, तो आपकी नॉलेज जो है इम्प्रूव होती है। ओके, कहीं ना कहीं से आपके 2-3 चीज़ें जो है ऐड होते हुए चल रहे हैं, हाँ कि नहीं? सो यहाँ पे देखो बेला सागर की लेक कहाँ पे है? बेला सागर लेक कहाँ पे है? कुलपार उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? कुलपार उत्तर प्रदेश, बेला सागर। ओके राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना? सो मेरे साथ रिपीट करो और एक बार, बेला सागर लेक, कोल्हापुर उत्तर प्रदेश। ओके राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे देखो वीरानाम लेक कुडालोर तमिलनाडु का कहाँ पे है? वीरानाम लेक कुडालोर तमिलनाडु। राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना? सो आपको समझ में आ रहा है ना? सो मुझे कमेंट करके एक बार बताना कि आप सारे लोगों को समझ में आ तो रहा है ना मैं जो पढ़ा रही हूँ। सो आपको रिलेवेंट लग रही कि नहीं, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, तब जाके मुझे एक बार समझ में आता है। ओके, सो यहाँ पे शोलावरम लेक कहाँ पे है? ये जो है तिरुवल्लूर तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तिरुवल्लूर तमिलनाडु। शोलावरम लेक, मेरे साथ रिपीट करो, कौन सा है? शोलावरम लेक, तिरुवल्लूर तमिलनाडु। ओके राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे फूजल लेक, कौन सा है? फूजल लेक। ओके, सो यहाँ पे फूजल लेक जो है आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु। सारे लोग मेरे साथ रिपीट, फूजल लेक कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु में है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे ये कौन सा लेक है? चंबारम्बाकम। कौन सा है? चंबारकम लेक। कहाँ पे है? चेन्नई, अगेन चेन्नई तमिलनाडु। ओके, मेरे साथ रिपीट करो इसको, प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो रहा है तो मेरे साथ रिपीट करो, कौन सा है? चंबारकम। ओके, सो ये जो लेक है ये है चेन्नई तमिलनाडु में। ओके राइट एवरीवन, सो समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो मीर आलम टैंक हैदराबाद। सो ये जो है मीर आलम टैंक, ये जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। ओके, मेरे साथ सारे लोग, मीर आलम टैंक हैदराबाद तेलंगाना में है। ओके, सो यहाँ पे देखो हिमायत सागर, ये जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। अगेन कौन सा है? हिमायत सागर, ये कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना। ओके राइट एवरीवन, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे आ गया उस्मान सागर जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। ओके, सो यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलो एंड मेरे साथ रिपीट करते हुए चलना, समझ रहे हो ना? कौन सा है? उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में है। ओके, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला कौन सा है? हुसैन सागर। सो हुसैन सागर जो है अगेन आपकी हैदराबाद तेलंगाना में है। ओके,
सो यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि हर एक जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके, हुसैन सागर कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में। ओके, चोमालू गैंगटॉक सिक्किम में है। ओके, गैंगटॉक सिक्किम। ओके, गैंगटॉक जो है सिक्किम में है और कौन सा लेक है? चोमालू लेक। ओके, गैंगटॉक सिक्किम में। ओके, राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना? से चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे स्योंगमामो ये भी लेक जो है आपकी सिक्किम में है। ओके, सो यहाँ पे देखो स्वरूप सागर लेक जो है आपका उदयपुर राजस्थान में है। कहाँ पे है? स्वरूप सागर लेक आपकी उदयपुर राजस्थान में है। ओके, समझ रहे हो ना सारे लोग? सो यहाँ पे आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। मैं इतना चिल्ला रही हूँ, आपके एग्ज़ाम की 2 दिन बच जाती है ना, तब पता चलेगा कि मैम इतना चिल्ला के क्यों बता रही थी कि नोट डाउन कर लो, तभी पता चलेगा अगर आप अभी नहीं लिख रहे हो तो। सो यहाँ पे रंग सागर लेक, सॉरी मैं कुछ और बोल दिया। सो यहाँ पे ये कौन सा है? रंग सागर लेक जो है आपकी उदयपुर राजस्थान में है। ओके, रंग सागर लेक उदयपुर राजस्थान में है। ओके, राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना? सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे फतेह सागर लेक आपका कहाँ पे है? उदयपुर राजस्थान में है फतेह सागर लेक। ओके, सो नोट डाउन कर लो। सो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। ओके, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सो यहाँ पे मनसागर लेक जो है आपका जयपुर राजस्थान में है। कौन सा है? मनसागर लेक जयपुर राजस्थान। राइट, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे रामगढ़ लेक जो है आपका जयपुर राजस्थान में है। ओके, कौन सा है? रामगढ़ लेक जयपुर राजस्थान। राइट, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे सांबर सॉल्ट लेक, सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए याद रख लेना। सो यहाँ पे सांभर सॉल्ट लेक जो है आपका जयपुर राजस्थान में है। ये आपके एग्ज़ामिनेशन में आया हुआ था कभी, मुझे याद नहीं है कौन सा एग्ज़ाम में है, बट मैंने देखा था। ओके, सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट राजसमंद लेक। सो राजसमंद लेक जो है राजसमंद राजस्थान में ही है। ओके, आगे देखते हैं। ये याद हो गया क्या आपको? 2 बार रिपीट करते हैं क्या? दूसरा बार, राजसमंद लेक राजसमंद राजस्थान में है। ओके, आगे देखते हैं। पुष्कर लेक आपका कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान। सो आप सारे लोगों को पुष्कर पता ही है ना? सो पुष्कर लेक अजमेर राजस्थान में है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम आगे वाला दहबार लेक जो है आपका कहाँ पे है? उदयपुर राजस्थान में है। कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान। राइट, सो ये आगे चलते हैं। रूपर वेटलैंड जो है आपका कहाँ पे है? रूपनगर पंजाब। सो आपके लिए याद रखने के लिए इजी हो जाता है, ये रूप वाला रूपनगर में है। ओके, रूपर वेटलैंड जो आपके रूपनगर पंजाब में है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो आगे वाला हारिके वेटलैंड्स कहाँ पे है? फ़िरोज़पुर पंजाब में है। कहाँ पे? हारिके वेटलैंड्स जो है आपके फ़िरोज़पुर पंजाब में है। ओके, सो आगे देखते हैं। आगे हमारा हो गया कंजली वेटलैंड। कहाँ पे है ये वेटलैंड्स? कंजली वेटलैंड्स कपूरथला कहाँ? पंजाब में है। ओके, राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? सो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है मेरे साथ और एक बार रिपीट करो। कौन सा है? कंजली वेटलैंड्स कपूरथला पंजाब में है। ओके, राइट एवरीवन, सो चलो देखते हैं हम आगे। सो यहाँ पे कंजिया लेक आपका कहाँ पे है? वो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा। ओके, कंजिया लेक। ओके, राइट, समझो आपको पढ़ना है इसको, कैसे भी याद भी करनी है। याद कैसी होती है? रिवाइज करनी की। सो आपको मैं सुबह में बोल रही थी ना कि वोकैबलरी कैसे याद रखनी है, आपको फेमिलैरिटी आ जानी चाहिए। मैं बोलती हूँ कि सपोज़ ये है कंजिया लेक भुवनेश्वर उड़ीसा। सो आप जो है इसको शायद पहली बार देख रहे हो। ओके, सो हमको ये नहीं आती है तो क्या करेंगे? इसको बार बार पढ़ते हैं, यानी इसको पढ़ो मत। ओके, मैं बोलती हूँ इसको मत पढ़ो, बस इसको जो है आप
इधर उधर जाते हो ना, कुछ नहा रहे हो तो नहाने से पहले इसको एक बार दा के जाना, सो जा रहे हो तो इसको एक बार देख के जाना, देन सो जाओ। ओके, सो क्या होता है ना, सो आप देख रहे हो इसको बार बार जो है, सो क्या होता है ना, आपको इस वर्ड से जो है फेमिलियरिटी आ जाती है। समझ रहे हैं ना, अगर आपको पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा ना, तो आप क्या करेंगे, आपको जो भी पढ़ना है, पढ़ना है बट पढ़ने का मन नहीं हो रहा, सो वो वाला पेज खोल के रखना आपने आपके सामने, सो आप बस बैठ जाओ, पढ़ो मत, कुछ मत करो। आपको बुक में देखनी है तो देखो, इधर उधर देखनी है तो देखो, बट थोड़ा आपको क्या होता है ना, वो उस पेज को, वो जो पेज देख रहे हो ना आप, इधर उधर देखते समय भी देख लेते हो ना एक बार, तो उस पेज से आपको फेमिलियरिटी आ जाती है। सो फेमिलियरिटी आ जाने से क्या होता है, अगर वो आपको पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा ना, बट वो पेज तो आपको फेमिलियर है, तो क्या होता है ना, दिमाग अपने आप जो है थोड़ी देर के बाद, या आपने आज बस खोल के रख दिया तो कल तो ज़रूर बोलेगा उसको देखो एक बार। समझ रहे हैं ना, सो इस तरह जो है हमको जो है फेमिलियरिटी लानी है चीज़ों में। फेमिलियरिटी लाते हो तो वो अपने आप आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे आगे चले क्या, सो यहाँ पे चिल्का लेक, चिल्का लेक जो है आपकी पूरी उड़ीसा में है। ओके, कहाँ पे है चिल्का लेक, पूरी उड़ीसा में। ओके, आगे देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। ये कौन सा है, अंशुपा लेक, अंशुपा लेक जो है आपका कटक उड़ीसा में है। ओके, कौन सा है, अंशुपा लेक, कटक उड़ीसा। राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना, नोट करते हुए चलना। ओके, सो यहाँ पे आगे देखते हैं पलक दिल लेक, सहिहा, सहिहा मिजोरम में है। ओके, कौन सा है, पलक दिल लेक, सहिहा मिजोरम में है। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, ध्यान से पढ़ रहे हो ना। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला, आगे हमारा लोकचाक लेक। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी एग्जामिनेशंस तक इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। सो आप मुझे एक बार कमेंट करके बोलना कि कौन सा नेशनल पार्क रिलेटेड है ये वाला लेक से। ओके, सो आप सारे लोग जो है मुझे कमेंट करके बताना। सो आप सोचते हो कि आपको सारे नेशनल पार्क्स आते हैं, इसलिए आप जो है नेशनल पार्क्स पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो ना। सो आपको लगता है कि आपको नेशनल पार्क्स आते हैं, तो ये वाला लेक से कौन सा नेशनल पार्क जो है रिलेटेड है, मुझे कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना। ओके, सो ये है लोकचाक लेक जो है मोइरांग मणिपुर में है। ओके, राइट एवरीवन, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे उमियाम लेक कहाँ पे है, ये जो है शिलोंग मेघालय में है। कौन सा, उमियाम लेक, शिलोंग मेघालय में। ओके, राइट एवरीवन, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो आ गया हमारा कौन सा, शिवाजी सागर लेक। शिवाजी सागर लेक जो है सतारा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, सतारा महाराष्ट्र। कौन सा लेक है, मेरे साथ रिपीट करो, शिवाजी सागर लेक कहाँ पे है, सतारा महाराष्ट्र। ओके, राइट, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे पसन लेक, पशन लेक। ओके, सो ये जो है पुणे महाराष्ट्र में है। ओके, सो आपको जो है कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो ना कुछ भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है, आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है उसमें। समझ रहे हो ना, आपको सपोज़ आप हिंदी नहीं बोल पाते हो, तो इसका मतलब है शायद आपको मलयालम हो, कुछ और आता होगा, तमिल तेलुगु कुछ और आता होगा। सो there's nothing to worry about that. ओके, प्रोनाउंसिएशन हर किसी को दिक्कत होती है। ओके, सो थोड़े लोग होते हैं कि माँ इंग्लिश नहीं आती है तो बुरा मान लेते हैं। सो कोई बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा तो आपको और भी, सपोज़ आपको 3-4 लैंग्वेजेस और आते हैं, सोचो। सो आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसमें शर्माने की बात क्या है, मुझे बताना। सो ओनली इंग्लिश नहीं आती है बट आपको बहुत ही लैंग्वेजेस आते हैं, हाँ कि नहीं। ऐसा है कि हमारे इंडिया में बहुत सी लोग हैं उनको ओनली हिंदी आती है। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला।
सो यहाँ पे गोरवाड़ा लेक जो है आपका कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में। ओके, गोरवाड़ा लेक, ओके, नागपुर महाराष्ट्र, राइट। सो यहाँ पे आगे चले। सो देखो, सो यहाँ पे भोजताल लेक आपका कहाँ पे है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। कौन सा, भोजताल लेक, भोपाल मध्य प्रदेश। समझ रहे हो ना सारे लोग, ध्यान से पढ़ो इसको। ओके, सो आपको ना मैं बता रही हूँ, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन से रीडिंग देनी है, एक कॉन्सेंट्रेशन से रीडिंग देते हो ना बस 2 बार दिन में, सो आपको एक 3-4 दिन में सारी चीज़ें आ जाते हैं। अगर आप कौन से भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो ना, उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसंट्रेशन रख के उसको समझते हुए रीडिंग देनी है। ओके, सो यहाँ पे चलो, वेलयानी लेक कहाँ पे है, वेलयानी लेक जो है आपका तिरुवनंतपुरम केरला है। सो कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम लेक केरला। कौन सा है, वेलानी लेक। ओके, एक सेकेंड। सो यहाँ पे आगे देखते हैं, चलो, वेम्बनाड लेक, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप में से कोई भी है जो ट्रैवल एक्सपी चैनल देखता होगा, देखता होगा तो आपको ना इसमें से 3-4 लेक्स जो है आपको अपने आप याद हो गए होंगे, क्योंकि उसमें इतने बार दिखाते हैं कि देख देख के आ ही गया। सो ये जो है वेम्बनाड लेक, ये मैं बहुत बार वो चैनल पे देख चुकी हूँ। सो ये है कहाँ पे है, केरला में। ओके, सो एक्चुअली मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था इसको, ये तमिलनाडु में है बोल के मैं सोचती थी, बट क्या हुआ, मैंने उसको इतने बार देख लिया टीवी में कि अब मुझे याद हो गया कि ये केरला में है। ओके, सो यहाँ पे चलो, कौन सा है ये, सस्ताम कोटा लेक। कौन सा है, सस्ताम कोटा लेक, ये है कोल्लम केरला में। ओके, सो यहाँ पे आपको पॉज करके रिपीट करनी है, यानी ध्यान से, यानी कंसंट्रेशन से 1 रीडिंग, ये बहुत अच्छा काम आएगा। मैं आपको 2-3 जो है टिप्स बता रही हूँ, आप ना अप्लाई करके देखते हो ना, मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। आप जाके और थोड़े लोगों को बता के आते हो। ओके, सो ये है सस्ताम कोटा लेक, कहाँ पे है, कोल्लम केरला में। ओके, राइट एवरीवन। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो आगे हमारा आ गया पुनामडा लेक, कहाँ पे है ये, अलापुझा केरला। कुछ नाम अजीब नहीं लग रहा है क्या, अलापुझा केरला। ओके, बट फिर भी हमको पढ़ना है, याद रखना है, कोई बात नहीं है। ओके, पुनामाड़ा लेक, ये कहाँ पे है, अलापुझा केरला में है। ओके, राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला, आप नोट डाउन करो। ओके, सो यहाँ पे देखो, आपको लग रहा होगा मैम इतना बड़ा है हाथ, इतना दर्द होगा हमारा, बट आप इतना भी अपने हाथ को इतना भी कष्ट नहीं दोगे तो आपको कैसे लेनी है नौकरी। सो बस आपको मैं बोल रही हूँ ना, सपोज़ आपने बस एक 6 मंथ्स का कॉन्सेंट्रेशन एंड 6 मंथ्स में 6 आवर्स डेली, 6 आवर्स 6 मंथ्स के लिए हार्डवर्क करते हो ना, सो आपकी नौकरी लग जाएगी, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे थोड़ा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाके आप जब आपको सक्सेस हो जाते हो ना, सो पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको ये सब कुछ नहीं दिखता है, समझो बात को। सो ये कौन सा है, परावूर काला, ये जो है कहाँ पे है ये लेक, कोल्लम केरला में। कौन सा है, परावूर काल, कहाँ पे है ये वाला लेक, कोल्लम केरला में। ओके, सो यहाँ पे देखो, मनानचिरा लेक जो है काजीकोडे केरला में है। ओके, सो यहाँ पे कौन सा है, मनानचिरा लेक, कहाँ पे है, कोझीकोडे केरला। ओके, राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे आगे देखते हैं, अष्टामुड़ी लेक जो है आपका कोल्लम केरला में है। ओके, समझ रहे हो ना, कौन सा है, अष्टामुड़ी। आपको याद होगा अनामुड़ी कहाँ पे है, आप मुझे बताना, अनामुड़ी नेशनल पार्क कहाँ पे है, मुझे कमेंट करके बताना।
सो यहाँ पे अष्टामुड़ी लेक, अगर आपको नेशनल पार्क्स नहीं आता है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो उसको। उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, उसमें सारे के सारे वीडियोस ऐड रखे हैं। ओके, सो ये हो जाता है अष्टामुड़ी लेक कहाँ पे है, कोल्लाम केरला में। ओके राइट एवरीवन। सो यहाँ पे आगे देखते हैं कौन सा है, पंपा सरोवर। ये जो है हम्पी कर्नाटका में है। ओके, सो पंपा सरोवर कहाँ पे है, ये वाला सरोवर जो है हम्पी कर्नाटका में है। ओके, सो यहाँ पे आगे चलते हैं, चलो। सो यहाँ पे कारंजी लेक, कारंजी लेक कहाँ पे है, मैसूर कर्नाटका में है। कारंजी लेक मैसूर कर्नाटका। ओके, लिंगबुद्धि लेक, सो लिंगबुद्धि लेक जो है आपका मैसूर कर्नाटका में है। ओके, याद रख लेना इसको, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक इम्पॉर्टेंट है, मैं तो बता रही हूँ। सो यहाँ पे आपको याद रखनी है कैसे भी करके, रिपीटेड रिविजन्स। ओके, वो आपको हेल्प करेंगे याद रखने के लिए। ओके, लिंगमबुद्धि लेक मैसूर कर्नाटका में। ओके, सो आगे देखते हैं। आगे आ गया मंडीवाला लेक, कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ओके, मंडीवाला लेक कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका। रिपीट करो मेरे साथ, कौन सा है, मंडीवाला लेक, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ओके, सो यहाँ पे लाल बाग लेक, ये कहाँ पे है, लाल बाग लेक जो है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में ही अगेन। ओके, कौन सा है, लाल बाग लेक, बेंगलुरु कर्नाटका। ओके, सो यहाँ पे नोट डाउन करो इसको। आगे देखते हैं सांकी लेक, सांकी लेक जो है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है अगेन। सो कौन सा है, सांकी लेक, बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, सो यहाँ पे देखो उलसूर लेक, उलसूर लेक जो है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है अगेन। ओके, उलसूर लेक। ओके, सो यहाँ पे आगे देखते हैं बलांदूर लेक, बलांदूर लेक आपका कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ओके, कौन सा है, बलांदूर लेक, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ओके राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना। सो आगे बढ़े क्या, सो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है और मेरे साथ रिपीट करते हुए चलना है, समझ रहे हो ना, तभी आपको जाके जल्दी से याद होगा। ओके, सो यहाँ पे शेषनाग लेक, अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, शेषनाग लेक जो है अनंतनाग में है, वो जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, मेरे साथ रिपीट करो। आप ऐसे मत सोचो कि हम बचपन में ABCD मेरी टीचर रिपीट करवाती थी इस तरह। सो इसलिए तो आपको ABCD अभी तक याद है, हाँ कि नहीं। सो रिपीट करना कोई बुरी बात नहीं है, आप अंदर ही अंदर कर लेना, इतना ज़ोर ज़ोर से मत करो। ओके, ये कौन सा है, शेषनाग लेक अनंतनाग में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला, मनसर लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है अगेन। मनसबाल लेक, मनसबाल लेक कहाँ पे है, ये जो है गांदरबाल जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, सो यहाँ पे चलो वूलर लेक, वूलर लेक आपका बांदीपुरा जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, सो आप समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे कौन सा है, वूलर लेक कहाँ पे है, ये बांदीपुरा जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना। सो चले क्या आगे, सो चलते हैं। ये जो है सोमरारी, सोमरीरी। ओके, ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। ओके, सो चलो आगे वाला आ गया दाल लेक, दाल लेक आपका श्रीनगर में है और श्रीनगर जो है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, समझ रहे हो ना। आगे चलते हैं। ये ब्लू बर्ड लेक, ब्लू बर्ड लेक आपका हिसर हरियाणा में है। कहाँ पे, हिसर हरियाणा, ब्लू बर्ड लेक। ओके, आगे देखते हैं। आगे आ गया हमारा तिलियर लेक, रोहतक हरियाणा में है, रोहतक हरियाणा। कौन सा है, थिलियार लेक। ओके, थिलियार लेक जो है आपका रोहतक हरियाणा में है। ओके, सो आगे देखते हैं, क्या आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट डाउन भी कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे सूरज कुंड, सूरज कुंड लेक आपका कहाँ पे है, सूरज कुंड लेक जो है फरीदाबाद हरियाणा में है। कौन सा है, सूरज कुंड लेक, फरीदाबाद हरियाणा में। ओके, सो आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा आ गया, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर जो है आपका कहाँ पे है, बताओ, थानसर हरियाणा में है। ओके, ब्रह्म
सरोवर, मेरे साथ रिपीट करो, कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। कहाँ पे है? तानेसार हरियाणा में है। ओके, सो आगे देखते हैं। रेवालसार लेक, रेवालसार लेक जो है आपका मंडी हिमाचल प्रदेश में है। सो यहाँ पे कौन सा है? मेरे साथ रिपीट करो, रेवालसार लेक मंडी हिमाचल प्रदेश में है, मंडी। ओके, सो यहाँ पे सूरज ताल, लाहुल एंड स्पीति, ये वाला जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। ओके, सो यहाँ पे ये सूरज ताल लेक जो है आपका लाहुल एंड स्पीति में है। ओके, सो यहाँ पे प्रसार लेक जो है आपका अगेन मंडी हिमाचल प्रदेश में है, प्रसार लेक। ओके, समझ रहे हो ना सारे लोग? आपको समझ में आ रहा होगा। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हो ना तो समझो 2 मार्क्स को छोड़ के जा रहे हो। सो अगर सोचो आपकी 147 कट ऑफ आ गया, बट आपको आ गया 145 क्योंकि आपने लेक्स नहीं पढ़ा है। सॉरी आपको यहाँ से जो है 1-2 मार्क्स जो है चले गए, इसलिए आपका सिलेक्शन रह गया। सो अच्छा लगता है क्या आपको? बताओ मुझे, अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है किसी को भी। सो हमको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सारे के सारे। आपके पास इतना टाइम है यार, समझो, पढ़ लो। सो यहाँ पे देखो कौन सा है? पांडो लेक। कहाँ पे? अगेन मंडी हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा है? पांडो लेक। अगेन कहाँ पे है? मंडी हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो यहाँ पे नाको लेक, नाको लेक जो है किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। ओके, कौन सा है? नाको लेक किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो यहाँ पे मंचियाल लेक, मंचियाल लेक आपका मंडी हिमाचल प्रदेश में है। अगेन ओके, मंचियाल लेक मंडी हिमाचल प्रदेश में। ओके, समझ रहे हो ना? सो चलो देखते हैं हम आगे बात। महाराणा प्रताप सागर, सो ये कहाँ पे है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ओके, कौन सा है? महाराणा प्रताप सागर। ये कहाँ पे है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ओके, राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, मैं बता रही हूँ, 2 मार्क्स चले जाते हैं, नहीं तो ध्यान से पढ़ो। ओके, सो यहाँ पे देखो करेरी लेक, करेरी लेक आपका कहाँ पे है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। अगेन ओके, करेरी। ओके, करेरी लेक कहाँ पे है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। सो आगे देखते हैं, आगे आ गया खजार लेक, खजार लेक जो है आपका चंबा हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो यहाँ पे देखो खजार लेक चंबा हिमाचल प्रदेश में है। ओके, राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना आपको? सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। दशीर लेक, दशीर लेक जो है आपका केलोंग हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है दशीर लेक आपका? केलोंग हिमाचल प्रदेश में। ओके, मेरे साथ रिपीट करो, कौन सा है? दशीर लेक कहाँ पे है? केलोंग हिमाचल प्रदेश में। ओके, आगे देखते हैं, आगे हमारा आ गया भृगु लेक। ये कहाँ पे है? कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो यहाँ पे आ गया धानकर लेक, धानकर लेक आपका कौन सा है? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो समझ रहे हो ना? सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो 2 मार्क्स आपके चले जाते हैं। डर रखो। ओके, 2 मार्क्स की डर रखो एंड पढ़ो। सो यहाँ पे सूरसागर लेक, सूरसागर लेक आपका कहाँ पे है? ये है वडोदरा गुजरात में है। सूरसागर लेक कहाँ पे? वडोदरा गुजरात में। ओके, राइट एवरीवन, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो ये आ गया वस्त्रपुर लेक, वस्त्रपुर लेक जो है आपका कर्नावती गुजरात में है। कौन सा? वस्त्रपुर लेक कहाँ पे है? कर्नावती गुजरात में है। ओके, मेरे साथ रिपीट करो, मैं बोल रही हूँ, आप मुंह से इतना ज़ोर ज़ोर से नहीं चिल्ला पा रहे हैं, तो अपनी दिमाग में ही जो है आपको क्या करना है? क्या करना है? रिपीट करनी है। सो यहाँ पे देखो लखोटा लेक, लखोटा लेक आपका जामनगर गुजरात में है। कौन सा है? लखोटा लेक कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में। ओके, राइट एवरीवन, समझ में आ रहा होगा। सो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे नाल सरोवर,
कहाँ पे है कर्नावती गुजरात? कौन सा है? नाल सरोवर कर्नावती गुजरात। सो आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ लग रहा है कि आपको कुछ स्टार्टिंग में कुछ और चाहिए, तो मुझे ना फील फ्री, आप फ्री हो के कमेंट कर सकते हो। आपको कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कुछ भी बुरा नहीं मानती हूँ। ओके, आपको कुछ चाहिए, कुछ टॉपिक्स चाहिए तो फील फ्री। ओके, सो आप कमेंट करते हो तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक चाहिए। ओके, सो कमेंट करके बताना, वो टॉपिक मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। ओके, सो आप मेरी बात को मानो, मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ। ओके, सो आपको मैं बोल रही हूँ अभी देखो कि आपको कुछ टॉपिक चाहिए स्टैटिक जीके में या कुछ भी जीके में, अपार्ट फ्रॉम अदर लाइक फिज़िक्स केमिस्ट्री के अपार्ट कुछ भी, यानी कुछ अदर सब्जेक्ट्स में जीके में आपको कुछ भी चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट। ओके, सो यहाँ पे नाल सरोवर कहाँ पे है? कर्नावती गुजरात में है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो थॉल लेक जो है महसाना, कहाँ पे है? महसाना गुजरात में। ओके, कौन सा है? थॉल लेक कहाँ पे है? महसाना गुजरात। ओके, सो यहाँ पे कानकारी लेक आपका कहाँ पे है? कर्नावती गुजरात में है। कौन सा है? कानकारी लेक आपका कर्नावती गुजरात में है। ओके, राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो हमीरसर लेक आपका कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में है। सो कच्छ तो पता है ना हम सारे लोगों को। सो इसको रिपीट करो, मैं वेट करती हूँ, आप सारे लोग इसको रिपीट करो। जो रिपीट नहीं किया है उसको बोल रही हूँ रिपीट कर लेना। ओके, सो यहाँ पे चलो, कौन सा आ गया? कानवार लेक। ये कहाँ पे है? ये है बेगूसराय बिहार में है। कौन सा है? कानवार लेक बेगूसराय बिहार में है। ओके, राइट एवरीवन, चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो आगे आ गया सोन बील। ये कहाँ पे है? करीमगंज असम में है। ओके, सो नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा? हाफ लॉन्ग लेक। ये कहाँ पे है? सिलचर असम में है। सो आपको याद रखनी है, सिलचर जो है असम में है, ये बात याद रख लो। ओके, हाफ लॉन्ग लेक जो है सिलचर असम में है। एंड नेक्स्ट आ गया चंदूबी लेक। ये कहाँ पे है? कामरूप असम में है। ओके, कौन सा लेक है? चंदूबी लेक। ये है कामरूप असम में है। ओके, राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया दीपोर बिल लेक जो है आपका कामरूप असम में है अगेन। ओके, सो आपको मेरे साथ रिपीट करो, कौन सा है? दीपोर बिल लेक जो है आपका कामरूप असम में है। ओके, समझ में आ रहा है ना? सो आगे बढ़ते हैं इसी तरह। सो यहाँ पे पुलिकैट लेक आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है, आपको किसी भी रख करके याद रख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आया हुआ था। ओके, फिर से देखो, मेरे साथ रिपीट करो, कौन सा है? पुलिकैट लेक कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा तो सारे लोगों को पता है, मुझे बताना हाँ कि नहीं। अगर नहीं आती है ना तो आपका प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है। अगर आपको श्रीहरिकोटा नहीं पता हुआ, अगर आपने नहीं सुना है इसको कभी भी, सो ये जो है आंध्र प्रदेश में। ओके, एंड याद रख लो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ओके, भूल मत जाना। सो हमारा लास्ट वाला देखो, कोल्लेर लेक जो है आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। कौन सा है ये? कोल्लेरू लेक एक्चुअली विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। ओके, राइट एवरीवन, सो आपको सारे के सारे लेक्स जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत चांस रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप क्या करते हो, इसको नोट डाउन कर लो, ध्यान से पढ़ लो एंड फेमिलियरिटी लाने की कोशिश करो। उससे क्या होता है? याद हो जाता है। फेमिलियरिटी कैसे लानी है? उसको बार बार देखनी है या रीडिंग देनी है। ओके, सो आप समझ रहे हो ना? मेरी बात को मानो, 2 मार्क्स नहीं तो चले जाते हैं। पढ़ लो इस टॉपिक को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, राइट एवरीवन, सो आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। एंड
हमारा पूरा हमने जो है 30 टॉपिक्स जो है आज फिनिश कर लिया है। सो ये सारे वीडियोस जो है हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। अब जाके आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेते हो ना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करते हो तो सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको दिख जाएंगे। ओके, राइट एवरीवन। सो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।